धोनी से 50 करोड़ की धोखाधड़ी केस में आज सुनवाई। कोर्ट ने मिहिर सौम्या दास को जवाब दाखिल करने को कहा था। एग्रीमेंट के उल्लंघन का आरोप। क्रिकेट एकेडमी खोलने के नाम पर महेंद्र सिंह धोनी से उनके मित्र मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास पर 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। इस मामले में राज्य सिविल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज भी इस मामले में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई 4 मई को हुई थी। 4 मई को न्यायिक दंडाधिकारी राजकुमार पांडे की अदालत ने शिकायतवत पर सुनवाई करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा था। इस मामले में अदालत ने आरोपी मिहिर दिवाकर, उनकी पत्नी सौम्या दास और आरका स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ समन जारी किया था, जिसमें अदालत ने उन्हें स्वयं या अपने वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखने को निर्देश दिया था। 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को लेकर महेंद्र सिंह धोनी की ओर से उनके प्रतिनिधि सीमांती लोहानी ने अक्टूबर 2023 में शिकायतवत दर्ज कराई थी। इसमें आरोपी आरका स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड मैनेजमेंट के मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के खिलाफ एग्रीमेंट के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। गर्मी नहीं सह पा रहे हैं चमगादड़, पेड़ों में ही झुलसकर हो रही है मौत, सैकड़ों की तादाद में गंवाई जान। देश भर में गर्मी का कहर जारी है। स्थिति बेकाबू हो गई है। 9 दिनों तक सूर्य की किरणें सीधे धरती पर गिरकर आग बरसाएगी। हजारीबाग भी नौतपा से परेशान है। यहाँ भी अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। इस भीषण गर्मी के कारण पदमा के सरैया पाठक टोला में सैकड़ों चमगादड़ों की मौत हो गई। पद्मा राज के समय से ही ये चमगादड़ आसियाना बनाकर रह रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीते 24 घंटे में 1000 से अधिक चमगादड़ों की मौत हो गई। आलम यह है कि कई चमगादड़ पेड़ पर लटके अवस्था में ही मर चुके हैं। ग्रामीणों की माने तो 2 दिनों में इनकी मौत की तादाद में काफी इजाफा हुआ है। ज्ञात हो कि सरैया चट्टी पाठक टोला अवस्थित पीपल, बरगद, इमली, सेमल, आम के पेड़ों पर 100 वर्षों से अधिक समय से ये रह रहे हैं। कई लोग इनके मांस का सेवन भी करते हैं। वैसे कोरोना संक्रमण के बाद ये लोग डर गए हैं। इनके शिकार में काफी कमी आई है। विशेषज्ञों से प्राप्त जानकारी के बाद पाठक टोला के ग्रामीण पेड़ व आसपास के क्षेत्रों में तापमान को नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव कर रहे हैं। युवकों की टोली इन चमगादड़ों को बचाने में जुटी हुई है। झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं, दिल्ली हम आ रहे हैं, जमताड़ा में गर्जी कल्पना। बाहर से सीएम आ रहे हैं, पीएम आ रहे हैं और कई मंत्री भी आ रहे हैं झारखंड वासियों को बहकाने और बरगलाने के मकसद से। झारखंड हम झारखंड वासियों की विरासत है, किसी की जागीर नहीं जो हम सबसे छीन ले। हमारे जिन आदिवासी महापुरुषों का सिर दमनकारी अंग्रेजों हुकूमत के आगे नहीं झुका, वह इन बाहर से आए लोगों के सामने क्यों और कैसे झुकेगा। झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं। दिल्ली वालों से कह दो अब वहाँ की सत्ता हमारी है, दिल्ली हम आ रहे हैं। ये सब थे चुनावी शोर और 45 पार कर चुके पारे से उमस भरी गर्मी के बीच सियासी संग्राम में उतरी जेएमएम नेत्री व हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की। कल्पना के शब्दों में एक रोष था, अपनी जनता के प्रति एक विश्वास था और लगातार स्टेज चहलकदमी कर लोगों को संबोधित करने का ओजस्वी स्वर था, जिसमें चुनावी दांवपेच जनमानस को अपनी बातों को मनवा लेने की जिद व जद्दोजहद के साथ पति हेमंत को जेल भेजने के लिए जिम्मेदार बताने की अकुलाहट भी। अपनी बातों के जरिए वह अपने खोए अतीत व परिवार विरासत को कायम रखने का पुरजोर प्रयास करती दिखी। आखिरी रन तक पहुंच चुकी चुनावी सभा को संबोधित कर रही कल्पना ने भीड़ को भावुक करने को वह हर हथकंडा अपना रही है जो उन्हें लोगों की ओर और करीब कर दे। कहीं उड़ रहे फ्यूज, कहीं जल रहा ट्रांसफार्मर। रांची में घंटों पावर कट से त्राहिमाम, बिजली विभाग ने दी है सफाई। राजधानी में हीट वेव का कहर जारी है। भीषण गर्मी के कारण राजधानी में अलग अलग क्षेत्रों में फ्यूज उड़ने, ट्रांसफार्मर जलने, जम्फर उड़ने समेत अन्य समस्याएं दिन भर जारी रही। बिजली आपूर्ति बाधित रहने से गर्मी के बीच उपभोक्ता त्राही त्राही कर उठे। दिन में यहाँ चिलचिलाती धूप ने लोगों को परेशान किया, वही रात होते ही उमस भरी गर्मी सताती रही। ओवरलोडिंग होने के कारण शहर के अधिकांश क्षेत्रों में फ्यूज उड़ने की शिकायत सामने आई। 5 मिनट बिजली आने के बाद आधे घंटे तक फिर बिजली गायब रही। कोकर, सरना टोली और तिरिल समेत पूरे क्षेत्र में रेगुलर पावर कट होता रहा। यह हाल मंगलवार से जारी है। बुधवार को भी घंटों बिजली आपूर्ति बाधित रही। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड अधिकारियों ने बताया कि शहर में हर कोई एसी पर निर्भर हो रहा है। एक पंखा से लोग इस गर्मी में नहीं रह पा रहे हैं। हर कोई पंखा हटाकर 1.5 टन के एसी अपने घरों में लगा रहे हैं। इसकी जानकारी विभाग को नहीं मिलती। ट्रांसफार्मर में लोड अधिक बढ़ रहा है और इससे फ्यूज, जम्फर उड़ने व आग लगने के मामले बढ़ गए हैं। टेंडर
टेंडर कमीशन घोटाले में जेल भेजे गए मंत्री आलमगीर आलम, 13 दिन ईडी ने की पूछताछ। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में गिरफ्तार झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आज उनकी 13 दिनों की रिमांड खत्म हुई। इसके बाद उन्हें ईडी ने पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया। उन्हें रांची होटवार के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में रखा जाएगा। सुनवाई के दौरान उन्होंने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए उसके अनुरूप सुविधा देने का अनुरोध कोर्ट से किया। इस पर अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट को स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी सुविधा देने का निर्देश दिया। अब 1 जून को मंत्री आलमगीर आलम, पीए संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होगी। इसके बाद 14-14 दिनों की रिमांड बढ़ती जाएगी। ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम से 13 दिनों तक पूछताछ की। इस पूछताछ के दौरान विभाग में कमीशन खोरी, टेंडर कमीशन में पीए की भागीदारी, उनकी हिस्सेदारी, ठेकेदारों और इंजीनियरों की भूमिका, पीए संजीव लाल के सहायक के यहाँ से बरामद रुपये से जुड़े सवाल पूछे। इन सारे सवालों का मंत्री आलमगीर ने एक ही जवाब दिया कि उन्हें इन सब की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि ईडी ने कोर्ट में जो साक्ष्य दिए हैं उसमें इस बात की जानकारी स्पष्ट होती है कि टेंडर के कमीशन में मंत्री आलमगीर की भी हिस्सेदारी रहती थी। तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत, एक दूसरे को बचाने में चली गई जान। कल से बच्चों की तलाश में थे परिजन। बुधवार की दोपहर से गांव के 3 बच्चे लापता थे। 3 बच्चों का शव गांव के तालाब में दूसरे दिन मिला है। लापता बच्चों की तलाश में परिजन परेशान थे। गांव के सभी इलाकों में उन्होंने ढूंढा लेकिन बच्चों का कहीं पता नहीं चल सका। दूसरे दिन तालाब से बच्चों के शव बाहर आए। घटना बोकारो जिले के पेटरवार ब्लॉक की है। विश्वेश्वर धाम मंदिर परिसर में अमृत सरोवर तालाब में बच्चों का शव मिला। गाँव वाले हैरान हैं कि तीनों बच्चों की एक साथ कैसे मौत हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो एक दूसरे को बचाने में इन लोगों की जान गई है। बुधवार दोपहर 2 बजे से लापता 3 नाबालिग बच्चों का शव गुरुवार सुबह मिला। जानकारी मिलने पर स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा पेटरवार पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। जानकारी मिलते ही पेटरवार पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। शव को तालाब से बाहर निकालकर अपने कब्जे में ले लिया। शव की पहचान प्रखंड सदमा कला पंचायत के सदमा निवासी गुलाम रसूल के 2 पुत्र तालिब हुसैन एवं आरिफ तथा पोड़गांव निवासी रितरवार महतो का पुत्र विवेक कुमार के रूप में हुई है। गोड्डा व्यवसायी के घर आयकर की ताबड़तोड़ छापेमारी, 35 लाख नगद समेत 1 करोड़ के जेवरात जब्त। आयकर विभाग की अनुसंधान टीम ने आयकर चोरी के मामले में गोड्डा के कपड़ा व होटल कारोबारी अरुण कुमार टेकरीवाल व प्रदीप कुमार टेकरीवाल से जुड़े ठिकानों पर मंगलवार से ही छापेमारी जारी रखी है। इस छापेमारी में अब तक करीब 35 लाख रुपए नकदी के अलावा 1 लॉकर मिला है जिसमें 1 करोड़ के जेवरात तक रखे गए हैं। आयकर विभाग को रुपयों के ट्रांजैक्शन, लेन देन, आय व्यय से संबंधित कागजात भी मिले हैं जिसकी छानबीन चल रही है। यह छापेमारी गुरुवार को भी जारी रहेगी। आयकर विभाग के विभागीय सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग की टीम मंगलवार की देर शाम व्यवसायी अरुण टेकरीवाल के प्रतिष्ठान संजय वस्त्रालय व रिद्धि सिद्धि वस्त्रालय नामक 2 दुकानों पर पहुंची थी, जहां बुधवार को भी छापेमारी जारी रही। इसके अलावा होटल वृंदावन में भी आयकर टीम ने दबिश दी। तीनों ही प्रतिष्ठान व्यवसायी अरुण टेकरीवाल व प्रदीप टेकरीवाल से जुड़े बताए गए हैं। अरुण टेकरीवाल गोड्डा के बड़े व्यवसायी हैं। छापेमारी में रांची, देवघर व भागलपुर की आयकर टीमें शामिल रही। पूरा राज्य हीट वेव की चपेट में, डाल्टनगंज में 46 साल का रिकॉर्ड टूटा। पारा 48 डिग्री पर, लू लगने से 4 लोगों की मौत। झारखंड उबल रहा है, गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बुधवार को पलामू के डाल्टनगंज में गर्मी का 46 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यहाँ पारा 48 डिग्री तक पहुँच गया। 46 साल पहले 6 मई 1978 को यहाँ अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं गिरिडीह और सरायकेला में पारा 45.9 डिग्री पहुँच गया है। पलामू के साथ ही राज्य के सभी जिलों में सूरज आग बरसा रहा है। पूरा राज्य लू की चपेट में है। बुधवार को 19 जिलों का पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। यह इस सीजन का अधिकतम तापमान है। इधर आग उगलते सूर्य की तपिश से लोगों की जान जाने लगी है। लू लगने से गुजरात नवाडी स्टेशन पर कार्यरत ट्रैकमैन मुकेश मीना की मौत हो गई। राजस्थान के अलवर निवासी मुकेश नवाडी नबीनगर रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे थे। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। वहीं घाटशिला के धर्मपुर निवासी श्रीमद हादसा की भी गालूडी रेलवे स्टेशन के पास लू लगने से जान चली गई। लू के कारण आदित्यपुर में 50 साल की एक महिला और चतरा के प्रतापपुर में बेचैन भारती को भी जान गंवानी पड़ी। 10 दिनों में 265 मरीजों को आया ब्रेन स्ट्रोक। राजधानी में 7 साल की गर्मी का रिकॉर्ड टूटने के कगार पर, दिन में घर से बाहर निकलना मुश्किल।
राजधानी तप रही है। रांची में गर्मी का 7 साल पुराना रिकॉर्ड टूटने के कगार पर है। बुधवार को तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इससे पहले 2017 के मई माह में 43.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। इस बार तापमान में बेतहाशा बढ़ोतरी होने के कारण लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। हालात ऐसे हैं कि दोपहर में सड़कें वीरान हो जा रही है। बाहर निकलने पर आसमान से आग बरसने जैसा महसूस हो रहा है। चिलचिलाती धूप की वजह से आंख और शरीर में जलन महसूस हो रही है। पिछले 3 दिनों में अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। गर्मी का सबसे अधिक असर निर्माण कार्यों पर पड़ा है। सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे के बीच काम करना मुश्किल हो गया है। निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की सेहत भी खराब होने लगी है। अमूमन ठंड के मौसम में होने वाली बीमारियां भी इस बार बढ़ती गर्मी के साथ लोगों को सताने लगे हैं। राजधानी के अस्पतालों में लू लगने, आंखों में जलन, पेट दर्द जैसी समस्या लेकर तो लोग पहुंच ही रहे हैं। वहीं ब्रेन स्ट्रोक व पैरालिसिस के मरीज भी बढ़े हैं। रांची के अलग अलग अस्पतालों में ब्रेन स्ट्रोक व पैरालिसिस के रोजाना 65 से 70 मरीज पहुंच रहे हैं। बार में मर्डर, हत्या के 3 दिन बाद भी पुलिस को नहीं मिले हथियार। ओवरब्रिज के समीप एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार एंड ग्रिल में रविवार को डीजे संदीप प्रमाणिक की हत्या के तीसरे दिन भी पुलिस हथियार बरामद नहीं कर पाई। हालांकि हत्या के 15 घंटे के भीतर पुलिस ने मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह उर्फ बिक्की को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 27 मई को उसे रांची लाया गया। तब से लगातार उससे पूछताछ चल रही है। मंगलवार को उसे जेल भेज दिया गया। उधर पूछताछ में अभिषेक ने यह नहीं बताया कि उसने हथियार कहां से लिया और कहां छुपाया। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अभिषेक ने कहा कि उसने ना तो किसी पर गोली चलाई और ना ही किसी की हत्या की है। अगर हथियार नहीं मिला तो अभिषेक को जमानत के दौरान इसका लाभ मिल सकता है। गौरतलब है कि रविवार को रात डीजे संदीप प्रमाणिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। टेंडर कमीशन घोटाले में रांची में फिर 2 जगह ईडी की छापेमारी, दस्तावेज जब्त। टेंडर कमीशन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई लगातार जारी है। अब बुधवार को जांच एजेंसी ने कोकर के अयोध्यापुरी रोड नंबर 1 निवासी त्रिवेणी ठाकुर और रातू रोड के लक्ष्मी नगर निवासी एक ठेकेदार के यहां छापेमारी की। ईडी ने करीब 3 घंटे तक दोनों ठिकानों को खंगाला। यहां से कुछ दस्तावेज और मोबाइल जब्त किए गए हैं। अब इन कागजातों की जाँच की जा रही है। 5 जून से बंगाल में होगी मानसून की दमदार एंट्री। झारखंड में भी दिखेगा इसका असर। रिमझिम फुहारों से गिरेगा पारा। जिले में मानसून आने में अभी देरी है। धनबाद की धरती तप रही है। सुबह 7 बजे से ही उमस भरी गर्मी का एहसास होने लगा है, जबकि सुबह के 10 बजे के बाद तो आलम यह है कि शरीर से पसीना ही नहीं सूख रहा। स्थिति ऐसी है कि गर्मी से लोग बेहाल है। मौसम केंद्र रांची की माने तो गुरुवार को धनबाद का अधिकतम तापमान 41 डिग्री के ऊपर जा सकता है। फिलहाल दिन के 11 बजे तक यहाँ का पारा 38 डिग्री के आसपास था। दोपहर 3 बजे तक तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। वहीं हवाओं की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रही। सुबह के 10 बजे के बाद से ही बाजारों में लोग कम दिख रहे हैं। रोजमर्रा के काम से निकलने वाले लोग घरों से बाहर तो निकले हैं, लेकिन गर्मी के कारण उन्हें भी परेशानी हो रही है। आम दिनों में जहां कोर्ट रोड में लोगों की अत्यधिक भीड़ रहती थी, यहाँ भी लोग कम ही दिख रहे हैं। तलाक के बाद अब खुला मांगने के मामले बढ़े। झारखंड में 2021 से अब तक 1624 महिलाओं ने पति से मांगा खुला। मियां बीबी के 20 तलाक के बाद अब खुला मांगने के मामले में तेजी से बढ़ रहे हैं। महिलाएं दारुल कजा और इमारत ए सरिया में आकर काजी के सामने शोहर से खुला मांग रही हैं। वर्ष 2018 में बने 3 तलाक कानून के 4 साल बाद झारखंड में खुला के बेहद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इदार ए सरिया और इमारत ए सरिया के आंकड़ों के मुताबिक 2020 के बाद पुरुषों के तलाक मांगने की तुलना में महिलाओं की ओर से खुला मांगने की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। 2018 से 2020 तक राज्य में तलाक के 110 मामले आए। वहीं 2021 में इस साल अप्रैल तक खुला मांगने के 1624 मामले आ चुके हैं। इस्लाम में पति पत्नी के बीच रिश्ते बदतर होने पर तलाक और खुला मांगने का अधिकार है। पुरुष अपनी पत्नी को तलाक देता है, लेकिन इसके बाद भी वह जवाबदेही से मुक्त नहीं होता। उसे मेहर की रकम अदा करनी पड़ती है। परवरिश के लिए हर माह खर्च भी देना होता है। वहीं महिलाएं पति से अलगाव के लिए खुला मांगती है। इसमें वे पति को मेहर और परवरिश के लिए राशि या संपत्ति में हिस्सा देने से आजाद कर देती है। चुनाव को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर। दुस्साहस, अब घर में घुसकर महिलाओं से चेन छीन रहे स्नेचर। रातू रोड में 1.5 लाख भी छीने। लोकसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने का पुलिस का दावा झूठा साबित हो रहा है। दिन दहाड़े अपराधी शहर में कहीं से भी छिनतई, चोरी, लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं। पिछले 10 दिनों में ही 20 से ज्यादा लोगों से छिनतई की दुर्घटनाएं हुई है। वहीं अब अपराधी घर के अंदर घुसकर चेन छीन रहे हैं। हिंदपीढ़ी और चुटिया थाना क्षेत्र में मंगलवार रात और बुधवार सुबह
सुबह में ऐसी 2 वारदात हुई। इधर रातू रोड स्थित दुर्गा मंदिर के समीप बाइक सवार अपराधियों ने एक व्यक्ति से 1.50 लाख रुपए की छिनताई हो गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।